आपको पता है कि कुछ इन्वेस्टिगेशन तो भेजोगे ना, आप सीबीसी भेजोगे, उसमें टीएलसी रेज्ड आ जाएगा, और मतलब तो आप समझ रहे हो कि, या फिर आपको उसका पूरा हिस्ट्री के बाद आप यू विल रेफर टू द ऑन्कोलॉजिस्ट, यू विल रेफर टू दैट पेशेंट हेमाटोलॉजिस्ट, ये सब आप लिखोगे ना, तो यही आपको लिखना है उनका मतलब ये जो भी प्रोफेशनल एग्जाम है एमबीबीएस, डीएनबी, डीजीओ, एमएस, इन सब का पर्पज़ यही है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। मोटा मोटा आपसे कोई नहीं पूछ रहा है कि कौन से ट्यूमर मार्कर्स है, कौन सा, ये आपसे कोई नहीं पूछ रहा। और अगर ये आपको आते हैं तो वेल एंड गुड है। मैं उन क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, तो आपको छोड़ के नहीं आना है। आपको पेशेंट के ऐसे लेकर वी विल टेक द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, देन वी विल आस्क अबाउट द सिम्टम्स, एंड देन पास हिस्ट्री वगैरह ये सब पूछेंगे, कुछ ड्रग की एलर्जी है, जो भी जैसा भी। और फिर उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन सेंड करेंगे, फिर पेशेंट को ऑन्कोलॉजी को रेफर कर देंगे, और ऐसा वैसा। तो ये आप इतना भी लिखोगे तो ही विल नो कि हाँ यार ये पेशेंट आए तो देख लेगा। समझ, जैसे कोई पेशेंट, समझ रहे हो ना मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आपने छोड़ना नहीं है, आपको कैसे तैसे उसके बारे में कुछ ना कुछ तो लिखना ही। अगर आप छोड़ेंगे ना तो आपके नंबर कट जाएंगे। आप ये कुछ भी फालतू की बकवास लिख के आएंगे ना तो 1-2 नंबर आपको मिल जाएंगे। जैसे हमारे, जब मैं महाराष्ट्र में थी तो आई वाज डूइंग माई पीजी, और ये एमबीबीएस में सब जगह यही बोलते हैं, आपके सीनियर्स आपको यही ज्ञान देंगे। ये मेरी सीटी की सीटी तीसरी आ चुकी है, तो आपके सबके सीनियर्स आपको यही ज्ञान देंगे कि क्या करना है, कि आपके सीनियर्स, एक मिनट, कोई पेशेंट जैसे आप बता रहे लिम्फोमा का है, तो आप उस पर एनीमिया के साथ इन्वेस्टिगेशन लिख दो ना, करवाओगे ना, पीएस करवाओगे, ब्लड जो है उसका बोन मैरो टेस्ट एनालिसिस करवाओगे, उसके बाद जो है उसका बोन मैरो एस्पिरेशन करोगे, फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए भेजोगे। तो ये सब लिख के आ जाने का, कोई ऑर्डर वॉर्डर नहीं सोचना। और जितना ज़्यादा फ्लो चार्ट बनाओगे ना उतना बढ़िया। फ्लो चार्ट नहीं आता तो कुछ भी फेंक के आ जाओ, ठीक है। तो इस कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि 10 नंबर के क्वेश्चन में इन फेंका फेंके से कम 2 या 3 नंबर तो मिल जाएंगे, ठीक है। और उसी से आपको पास ही तो होना है। बाकी अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर वालों के लिए तो ये बात है भी नहीं, क्योंकि टॉपर को तो सभी कुछ आता है ऑल दो, ठीक है। और जैसे एमबीबीएस वगैरह में हमें बताते हैं कि जैसे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है कि बकरी एक पेड़ से बंधी हुई है, लाइक मतलब कि बकरी गोट जो है वो इज टाइड विद अ ट्री। तो फिर इफ़ यू दे आर आस्किंग अबाउट द गोट बट यू डोंट नो अबाउट द गोट, तो व्हाट यू कैन राइट इज, यू कैन राइट एवरीथिंग अबाउट द ट्री जिससे वो बंधी हुई है, तो यू विल गेट एन मार्क। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि इतना भी कुछ भी ऐसा नहीं आ सकता कि जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा, और पता भी होगा तो कभी कभी कुछ सुना होगा तो आप फेंक दोगे कुछ, बट क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। दैट इज़ माई होल पॉइंट। मेरे एग्जाम के टाइम ना मुझे वर्टाइगो हो गया था, 3 दिन मेरे को वर्टाइगो था, और मेरे को सिर्फ फर्स्ट एग्जाम के लिए मैं पढ़ के गई थी, आई एम ए डीजीओ। तो फिर आई डिड माई डीजीओ, तो उसमें फिर मैंने 2 दिन बाकी जो मैंने अपने लेबर रूम में देखा ना, पीपीएच का मैनेजमेंट, मैंने बस वही लिखा और मैं पास थी, ठीक है। तो मैं वही आपसे कह रही हूँ, कुछ भी लिख के आ जाओ उससे रिलेटेड, और बाकी यू विल पास। तो दिस इज़ इट। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक।